आज की जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो डीएसएसबी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था 2024 में। तो उसके मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें हम देखेंगे कि जल्दी हम पेपर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये था कि आपको यहाँ पर निकालना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है 2 साल के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, फॉर्मूले से कर लीजिए। बहुत सारे मेथड है करने के लिए। ये है इसका फॉर्मूला CI माइनस SI बराबर PR/100 का स्क्वायर। तो आपको ये सॉल्व करना है 35600 इंटू 6/100 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका 36/4 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 से, ऐसे करके। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरा जो मेथड होता है ना, मैं इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करता। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं देखूंगा यहाँ पर आधा सेकंड लगेगा फॉर्मूला। तो मेरे दिमाग में पता क्या आएगा, मेरे दिमाग में ये आएगा कि जब यहाँ पर 36 आ चुका है, यहाँ पर 36 का मतलब होता है 3 और 6, इनको जोड़ने पे 9 आएगा। तो 9 की एक कैरेक्टर होता है 9 का, कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उसके अंकों का जोड़ हमेशा 9 होता है। तो मैं ऑप्शन में देखता यहाँ पर किसके अंकों का जोड़ यहाँ पर 9 से कट रहा है या 9 हो रहा है। जैसे मैंने इसको जोड़ा, ये हो रहा है 5 5 5 10 19 हो गया। ठीक है, 19 तो 9 से भाग होगा नहीं। इसको जोड़ लीजिए 10 10, ये 23 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 4 4 8। इसको जोड़ेंगे यहाँ से, ये हो गया 11 11 और 7 18। तो पेपर में मेरे को यहाँ पर बस ये देखना था 18 जिसका सम आ रहा है 9 से जो डिवाइड होगा उस पर टिक कर देना था। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं यहाँ पर आके देखता, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में यहाँ पर अगर ये यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है, तो मुझे 9 का बस मल्टीपल देखना था पेपर में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अमित की इनकम जो है यहाँ पर वो है 25,600 रुपये 2019 में, और हर साल उसकी इनकम 30% बढ़ती है। और 2021 में बतानी है आपको, 2019 में इतनी इनकम थी उसकी, 2020 2021, तो ये 2 साल यहाँ पर इनकम बढ़ रही है। तो 30 से क्या कर देंगे 130% और 130%। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का कि आप इस मेथड से कर लीजिए, 25,600 लिखिए, फिर 130/100, फिर 130/100 कर लीजिए। यहाँ से भी आंसर आपका आ जाएगा ये। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन और है, एक तरीका और है, वो आप लगाना पेपर में तो उससे जल्दी होगा। पता है वो क्या है, मैंने बताया था आपको, कोई भी चीज अगर इंक्रीमेंट में आ रही है, यहाँ पर सक्सेसफुली कोई भी चीज 2 बार बढ़ रही है, तो वहां पर x+y+xy/100 ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर 2 साल के लिए बढ़ रही है ना, 30 को जब आप सॉल्व करोगे 30 + 30 + 30 × 30/100, तो ये कट जाएगा यहाँ से। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 60 + 9 69 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 69 में जब 100 जोड़ दोगे तो 169 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका 169/100 यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए पेपर में यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई जिसने करी है वो नहीं करे मल्टीप्लाई पेपर में, सुनिए क्यों। यहाँ से करने के बाद आपको पता चल जाएगा, देखो लास्ट के अंक की जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 54 होता है। तो 4 किसके एंड में है वही ऑप्शन होगा, तो मल्टीप्लाई ना करें पेपर में, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, दोबारा बताऊं। देखिए क्वेश्चन सेकंड जो कह रहा है, इसमें 30% की वृद्धि हो रही है उसकी इनकम में, तो 2 साल के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, जैसे जल्दी आप पेपर में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 25,600 रुपए है, अगर 30% से बढ़ रही है तो 130, देन फिर 130, ये आप सबको पता है ना। तो यहाँ से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करके जीरो सारे हटा दीजिए, सारे जीरो हट गए अपने आप। 4 जीरो है तो 4 जीरो हट। अब यहाँ पर ये जो है 13 × 13 आपको पता है होता है कितना होता है, 169 होता है। अब पेपर में यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई मत करना, पता है क्यों, क्योंकि आपको पेपर में सबसे पहले देखना है कि लास्ट का अंक क्या है। लास्ट का अंक इसको जरा देखते हैं, मल्टीप्लाई के क्या आ रहा है, 9 × 54, 9 × 54 4 आ रहा है ना लास्ट में। तो देखिए ऑप्शन में कौन किसमें 4 है, बस इसी में 4 है। तो आप सीधे इस पर टिक कर दीजिए, सीधे ये आंसर आ गया। एक दूसरा मेथड ये भी है कि आप क्या कर लीजिए, इसमें आप टोटल निकाल लीजिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है।
तो 30% 2 साल में हो रहा है, 30-30 करके यहाँ पर एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट में तो इंक्रीमेंट का बताया था ना मैंने, जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं। तो यहाँ से 69% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 100 में जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। हाँ ये, हाँ नहीं ये भी मेथड है मैम इसमें। ये तो हमने डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पर कि 30% से वृद्धि हो रही है, इसलिए 130 लिख दो आप। अब आपको पेपर में क्या करना था, इसकी मल्टीप्लाई कर लिया आपने, इसका लास्ट का अंक देख लिया आपने, यहाँ पर 6×54 होता है, 4 आ रहा है, तो 4 बस इसी में ही था ऑप्शन में, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। एक मेथड ये भी है कि आपने पहले टोटल इंक्रीमेंट निकाल लिया, यहाँ से 69% आ रहा है, 100 उसमें जोड़ दिया, 169 हो गया। ये 2 0 कट गए, 256 की मल्टीप्लाई करनी है 169 से, तो 9 6 54, तो 4 यहाँ भी एंड में आ रहा है, तो 4 किसके एंड में आ रहा है वो आंसर होगा, टिक कर देंगे उसको। तो बॉड मास रूल लगा दें यहाँ पर, इसको यहाँ से काट देंगे हम, ठीक है, कट ये आ जाएगा यहाँ से 70। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किसी भी माध्य के अंदर वो कभी भी पेपर में आपको बोले कि हमने प्रत्येक संख्या में यहाँ पर कुछ जोड़ दिया, ठीक है, या हमने उसमें घटा दिया, या हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, या हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से न्यू मीन निकालने के लिए आपको बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ओल्ड मीन कितना था यहाँ पर 11, अब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से मल्टीप्लाई कर दी 77 आ जाएगा। अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है कि हमने वहां पर सभी संख्याओं को 8 से 8 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर 11 + 8 लगा दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाए, ठीक है। अगर घटा दिया जाए तो इसमें माइनस कर दीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप सब नहीं कर पाए हैं तो इसको देखो पेपर में ऐसे करना है, ABC किसी काम को 8 दिन में ए करता है, बी करता है 4 दिन में, सी करता है उसको 8 दिन में, बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल कहीं भी आते हैं तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेके इसमें टोटल वर्क निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर 8 4 8, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर, इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर 8, ठीक है। आप ऐसे भी करके देख लीजिए, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 के पहाड़े से कर रहे हो, सबसे छोटा नंबर है उससे कर लीजिए, आप यहाँ से कर देंगे 8 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ ये टोटल वर्क है, अब यहाँ पर जब हम निकालते हैं वो पर यूनिट आता है। पर यूनिट का मतलब है ये ए है यहाँ पर, ये बी है, ये ए और बी और ये सी है, तो इसका मतलब है जब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका मतलब ये है कि हाँ 1 2 1, तो अब ये तीनों मिलके कर रहे हैं, हाँ तो तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 1 + 2 + 1, इसको ऐड कर देंगे 8/4, यहाँ से आ जाएगा 2 डेज में। क्वेश्चन कह रहा है परवीन ने ना 1080 रुपए के हिसाब से प्रति जहां भी लिखा होता है मतलब ईच, उसने पियानो बेचता है। पहले पियानो पे उसको 20% का लाभ होता है, हाँ जी उसको बेचता है वो, पहले पे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे उसको 25% की हानि होती है। तो आपको बताना है यहाँ पर उसकी कुल लागत कितनी थी, लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है, सीपी निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे, जरा ट्राई कीजिए कैसे कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी पेपर में आए ना आपके पास, तो ये आप सबसे पहले ये वाला वर्ड ढूंढेंगे, यहाँ पर जरूर लिखा होगा ईच, ठीक है। ये एसपी है, बेचा है उसने, पियानो को बेचा है 1080 रुपए का। तो देखो पेपर में जल्दी कैसे करोगे, एक लाभ लिखा होगा एक हानि लिखा होगा और पूछा हुआ है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, तो मैं ना इसको कैसे करूंगा, 100 + -x = एसपी, ये सबको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो 120% हो गया, 120% बट्टे 100 बराबर 1080। एक तो ये वाली कैलकुलेशन करनी है मुझे यहाँ पर, और एक कैलकुलेशन करनी है 75/100 बराबर 1080। तो मुझे ये याद है, मैंने ये याद कर रखा है 120/100 कहीं भी होता है ना, जब आप उसको 20 के पहाड़े से डिवाइड करोगे तो 6/5, तो मेरे दिमाग में ना हमेशा ये आ जाता है ये 6/5 होता है, इसको 6/5 याद कर लेना है। यहाँ से काट दीजिए इसको, 6 के पहाड़े से कट जाएगा, 6 कम 6, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 900 रुपये आ जाएगा, ये 900 रुपए का था, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर, ये मुझे याद कर रखा है मैंने, ये 3/4 होता है, क्योंकि 25 3 75, 25 चौक 100। अब यहाँ पर एक्स या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, अब इसकी मल्टी यहाँ से 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 हो गया, और 3 में 18 हो गया, और मुझे इसकी मल्टीप्लाई भी याद है, 36 का मुझे टेबल याद है थोड़ा सा, तो 72 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 हो जाता है, तो ये आ गया। तो एक्स प्लस वाई पूछा हुआ है इसने, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, बस इन दोनों को जोड़ दूंगा यहाँ पर आंसर में। आप सब जरा सुनिए मेरी बात को, इस क्वेश्चन को ना एक और भी तरीके से कर सकते हैं।
देखो ये आपको तो कॉन्सेप्ट पता है कि 100 प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो वो एसपी हो जाता है, ठीक है। सबको एक बात मैंने पढ़ाते समय बताया था कि सीपी जो होता है वो हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 120%। 120% बराबर 1080। अब आपको इसको क्या बनाना है, आपको इसको बनाना है यहाँ पर 100%। तो कैसे बनाओगे, पहले 6 के पाड़े से काटो, ये कट गया यहाँ पर इतना, फिर 6 के पाड़े से काटो इसको, 6 कम 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 6 अट्ठे 48। अब ये बताइए 20% अगर इतना है, 100% बनाने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करने की, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% आपका आ गया यहाँ पर 900 रुपए, ठीक है। एक कैलकुलेशन यहाँ पर ऐसे हो गई। दूसरी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है इसको सेकंड में हानि होती है, हानि होती है तो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75% हो जाएगा। 75% बराबर 1080। अब इसको 3 के पाड़े से काट लो, ये 25% हो गया। 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 किया 9, 3 से 18। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि उसमें 100 बनाना है। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1440। तो हमने यहाँ पर दोनों 100% निकाल लिया, मतलब दोनों की कॉस्ट निकाल लिया है। अब इसने पूछा हुआ है दोनों पियानो की कुल लागत बताइए, दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर 1440 और 900, इसको ऐड कर देंगे यहाँ से, ऐड करने पे ये आंसर आ जाएगा 12340। ये सीधा आंसर आ जाएगा। ये आप सब कर सकते हैं, मैंने कराया हुआ भी है। ये कह रहा है तुषार, ये क्वेश्चन आ भी रहा है हर बार। मैंने डीएसएसबी के बहुत सारे पेपर जो सॉल्व करे थे ना, उसमें मैंने देखा था ये बहुत अच्छा हुआ है कि वो अपने जन्मदिन के दिन कितने पैसे व्यय करेगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ट्राई कीजिए अपने हिसाब से एक बार कैसे करना है। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ। 14,000 रुपए उसकी मासिक वेतन है, किराए पे इतने रुपए खर्च कर रहा है और बिलों पे इतने खर्च कर रहा है, जो बाकी बचेगा वो उसकी बचत है, और उन बचत को वो अपने बर्थडे वाले दिन खर्च करेगा। वो बर्थडे उसका एक साल में एक बार आता है। तो आप जरा ट्राई कीजिए, आप इसको कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाऊंगा। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी सही है आपका आंसर। यहाँ तक देख लेते हैं। पहले 14,000 रुपये वो कमा रहा था मंथली, उसमें से उसने 5,500 रुपये प्लस 3,000 रुपये और प्लस उसकी एक्स जो हो गई यहाँ पर, ये हो गई सेविंग। आ गया, ठीक है। तो 14,000 ये आपने घटाया, जब इसमें से 14,000 में से 8,500 जब माइनस होंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 0 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये 13 में से ये 55 आएगा ना। ये देखिए 5500 रुपए आ गए, वो मंथली सेव कर रहा है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा सभी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे जो मैं बता रहा हूँ। 5500 रुपए वो मंथली सेव कर रहा है, और उसका बर्थडे जो आएगा 1 2 3 4 साल के, वो 11 मंथ ही सेव कर पाएगा, क्योंकि बर्थडे उसका किसी भी महीने में आएगा, उस महीने उसको वो खर्च करने हैं पैसे। तो इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है, ना कि 12 से करनी है। बस मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है। तो 55 की 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने बताई हुई है आप सबको, कैसे करते हैं। इन दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, जोड़ के आएगा 10, है ना। यहाँ 10 लिख दीजिए, ये वाला नंबर इससे जुड़ जाएगा 605, वरना मल्टीप्लाई कर लीजिए। ट्रिक सबको याद है तो ठीक। ये सवाल बहुत पेपर में आ रहा है, इसको सही से तैयार कर लेना आप। बस इसमें मेन यही चीज है कि जब भी वो पूछेगा कि अपने बर्थडे वाले दिन उसके पास पूरी कितनी मासिक बचत होगी, तो वो 11 से मल्टीप्लाई करनी है सेविंग को, बस इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अगर मैं 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो पेपर में, लेकिन 11 के सारे मल्टीपल दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो करना इसी तरीके से होगा, सेविंग निकाल के 11 से मल्टीपल। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की रेडियस है और 29 सेंटीमीटर की हाइट है एक सिलेंडर की, तो उसका सीएस से निकालना है आपको। सीएस से होता है कर्व सरफेस एरिया, जो होता है 2 पाई आर एच। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पाई को आपको सॉल्व नहीं करना, तो ये और आसान हो गया। 2 पाई ऐसे रख दीजिए, आर है यहाँ पर 4 और एच है यहाँ पर 29, तो बस मल्टीप्लाई करना है आपको। ये हो गया 8, 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 से, आंसर आ जाएगा 8 में 72, ये 7 यहाँ पर कैरी हो गया, 16 और 7 कितने होते हैं आपके 23, तो 232 पाई, ये सीधा आंसर आता है। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एरिया में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि 2D होता है एरिया, और वॉल्यूम जो होता है वो 3D होता है, इसीलिए वहां पर सेंटीमीटर क्यूब में लगाते हैं आंसर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटे में तय करता है। 1 घंटे का मतलब हो गया आपका 60 मिनट।
अब यहाँ पर जो ये वर्डिंग लिखी हुई है ना, आपको बस इसको पढ़ना है, इसको डिकोड करना है, आंसर आ जाएगा। यदि कुल समय का 1/3, देखो आप 1/3 लिखोगे, आप यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। अगर यही चीज आप मिनट में लगा देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 20 मिनट में तय कर रहा है। ठीक है, 20 मिनट में क्या तय कर रहा है? 1/4 दूरी। ठीक है, 1/4 दूरी का मतलब है दूरी है यहाँ पर 8, उसका 1/4 कितना होगा? 2 किलोमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली 20 मिनट में। अब यहाँ पर लिख रहा है शेष समय में, शेष दूरी तय करने के लिए टाइम उसके पास 1 घंटा ही था, तो 20 मिनट उसने यहाँ खर्च कर दिए थे। अब बाकी बचे 40 मिनट उसके पास, और दूरी कितनी रह गई? 6 किलोमीटर की। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो हमने फॉर्मूला पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो इसको चेंज कर लेंगे, स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी। दूरी है यहाँ पर 6 किलोमीटर, टाइम है यहाँ पर 40 मिनट, तो ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में तो प्रति घंटे की अकॉर्डिंग इसको बटे 60 करना पड़ेगा घंटे बदलने के लिए। ये कट गया यहाँ से 2/3, इस 3 को ऊपर भेज देंगे, 3 इंटू 6/2, यहाँ से कट गया, 3 3 से 9, तो 9 किलोमीटर की दूरी इसको चलनी पड़ेगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलना पड़ेगा उसको 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। ये क्वेश्चन मैं सिखा दे रहा हूँ आपको इसे। हाँ जी, हाँ जी, जरा सुनिए, सुनिए मेरी, सुनिए आप मेरी बात तो सुनिए। 100 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू एस पी, है ना। अब यहाँ पर इसने क्या बोला हुआ है, आपको ये निकालना है यहाँ पर कि पहले उसको हानि हो रही है, तो ये हो जाएगा 100 में से जब 15 जाएंगे आ जाएगा 85, 85% बराबर 119 लिखा है, लेकिन आपको 85 नहीं निकालना, आपको निकालना कितना? 125। तो देखो इस 85 को आपको 125 बनाना है। ठीक है, ये सवाल का पूरा मतलब है, समझना चाहो तो। अगर इसे कैलकुलेशन करने में जिसको दिक्कत होती है तो ये वाला कॉन्सेप्ट कभी सीख लीजिए। 185 बराबर 119 लिख दीजिए। अब बटे में ना परसेंट के नीचे यहाँ पर 125 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए x। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर काटना है इसको 5 के पाड़े से, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। 5 के पाड़े से काटेंगे, 5 कम 5 और 3 यहाँ चला गया, 7 बार में चला जाएगा। अब जिनको 17 का पहाड़ा आता हो तो 17 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 17 सत्ते जो होता है 119 ही होता है। तो अब आपको क्या करना है, x बराबर 25 गुणा 7 करना है। यहाँ से आ जाएगा 25 गुणा 7, जब आप करेंगे 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 175 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फटाफट बता दीजिए। 13 संख्याओं का औसत 10 है। ये सवाल सबको आता ही है, मैंने बता दिया था। 13 संख्याओं का यहाँ पर औसत 10 है, यदि प्रत्येक को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट कि कभी भी, हाँ, ओल्ड मीन जो होगा उसके अंदर चाहे वो किसी को जोड़े या घटाएं, ठीक है, या किसी से गुणा करें या किसी से भाग करें, हमेशा जो आंसर होता है वो हमें बस मीन के अंदर करना होता है। तो मीन इसका 10 है, 10 को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आंसर है। ठीक है, सभी सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, यहाँ पर चौथा रेशो निकालना है। तो इसको आप ऐसे करोगे, देखो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए 30, ये 90/39, 30/x, चौथा निकालना है ना, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। तो फोर्थ आपने x मान लिया, अब इसको यहाँ से काट दीजिए, 3 बार में कट गया, फिर 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, x बराबर 13 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, कंबाइंड मीन। 14 लड़कों का औसत है यहाँ पर 40.5 kg वेट है उनका, और शेष 4 का जो है वो इतना है 37 ग्राम 250 ग्राम है ये। ठीक है, 37 किलो 250 ग्राम। तो ये 14 गुणा आपको करनी है यहाँ पर इसकी, प्लस 4 इंटू मल्टीप्लाई करनी है आपकी 37.25, और यहाँ पर 4 प्लस 14 प्लस 4 को ऐड कर देना है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। अब यहाँ तो जरा सुन लीजिए कैसे करा है मैंने। इसकी मल्टीप्लाई कर जल्दी करनी हो जिनको, तो देखो 7 की अगर मैं आधे से गुणा करूंगा, इसको मैं आधा रीड कर रहा हूँ, ये 5 जो है तो वो 7 आएगा। 14 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब आधा हो गया। अब मैं यहाँ पर 14 की गुणा 40 से जल्दी कर सकता हूँ, 14 तो 56 होता है, तो इनको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 6 7, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 6 7। अब इसी तरीके से जब 4 की मल्टीप्लाई करनी है, मुझे पता है 4 की मल्टीप्लाई 25 से करनी हो तो 1 रुपए बनेगा, 1 रुपए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक ही तो आएगा, 4 की अगर मैं 25 पैसे को 4 बार लिखूं तो वो 1 आएगा। अब 37 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, 728 हो गया, हासिल लगा 2 यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से
12 12 14, 148 को एक जोड़ देंगे तो 149 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दिया, ऐड करने पे 716 आ गया, 18 से डिवाइड करना है, 2 से ऊपर नीचे काट लीजिए, 2 3 6 हो गया यहाँ पर, 2 पंजे 10 हो गया यहाँ पर, और ये 18 है तो ये 2 अट्ठे 16 है तो 2 अट्ठे 16, अब 9 आ गया यहाँ पर। अब ये किसी से कटेगा, अब किसी से कटेगा नहीं। अब 9 से इसको भाग करना है, 9 से भाग करवा दीजिए इसको फटाफट, आंसर आपका आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेगा, फिर 8 उतार देंगे यहाँ पर, फिर ये कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। तो देखो 39 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, 39 यहाँ पर हमारा आ गया, तो 39 पर टिक कर दीजिए, पूरा आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि विकर्ण जो है एक वर्ग की, ये कह रहा है एक वर्ग की बात, तो वर्ग कहते हैं स्क्वायर को, ठीक है, आसान सा सवाल है, समझोगे तो आ जाएगा। वर्ग का जो एरिया होता है आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, एक तो होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला मॉडिफाई करते हैं तो 1/2 डी का स्क्वायर, है ना, ये मैंने लिखवाया था आपको। तो इसमें यही लिखा हुआ है, इसने कहा है कि जब उसकी इकाई यहाँ पर 12 होती है विकर्ण की, तो उसका एरिया इतना होता है। तो आप ये बताइए कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के वर्ग के साथ साथ बदलता रहता है, अगर वो 32 हो जाए तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो पता है कैसे करना है, बहुत सिंपल सा करना है, कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सुनिए एक बार, सुनिए मेरी बात को, आपको बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा, एरिया बराबर 1/2 डी स्क्वायर। अब एरिया कितना है इसमें 32 और 1/2 डी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 64, और 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, तो इसका आंसर आ गया 8। क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल, तब जब यहाँ पर विकर्ण लिखा हो, तो विकर्ण जब होता है तो फॉर्मूला ये होता है 1/2 डी स्क्वायर बराबर एरिया। तो देखते हैं हम इसमें रख के क्या ये आ रहा है नहीं आ रहा, 1/2 डी कितना है यहाँ पर 12, 12 गुणा 12, और क्या ये 72 आएगा सोल्व करके, इसको काटते हैं, 2 के पाड़े से 6, तो ये 6 गुणा 12 72 ही होता है। तो ये फॉर्मूला इसको वेरीफाई कर रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है वर्ग का, सबको पता है। अब इसी को आपको यहाँ रखना था 1/2 डी स्क्वायर बराबर, अब ये कह रहा है कि एरिया उसका यहाँ पर 32 है, यहाँ 32 लगा दीजिए, 32 की यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 दूनी 64 होता है, तो 64 किसका होता है अंडर रूट 8, तो डी यहाँ पर 8 आ गया, सीधे इसका आंसर है। देखिए किससे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आते हैं ना, आपको सबसे लास्ट वाला, ठीक है, इसका लास्ट वाले नंबर यहाँ से लेना, ये होता है 5 आपने इसमें ऐड किया, ये हो गया 64 होता है 8 का, जब 8 आपने इसमें से माइनस किया, ये हो गया 100 होता है 10, तो 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 0.00841 इंटू 10। इसको हटाने के लिए आप चाहे जीरो लगाओ या ना मत लगाओ, 4 जीरो लगाने हैं आपको, 4 जीरो लगा दिया आपने, इससे काट दिया, 4 नहीं 5 जीरो लगेंगे, 5 है ना, तो कट गया। अब आपके पास बचा अंडर रूट 841 और ये 4 जीरो। अब आप ये बताइए मुझे, हाँ ये 29, हाँ 29/100, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.29, ये इसका आंसर है। दोबारा से इसकी कैलकुलेशन एक बार दोबारा से समझ लीजिए आप सब, पेपर में देखो पॉइंट सारे आंसर 29 में ही लिखे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पर गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो देखो करना कैसे है, जो ये पॉइंट वाला है ना, इस पॉइंट को हटाकर पहले 5 लगा लीजिए जीरो, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन जब यहाँ तक की थी हमने, ये 5 आया था यहाँ से, 5 इसमें ऐड किया, ये हो गया 64, 64 होता है 8 का, 8 इसमें से घटा दिए, हो गया 100, और 100 का अंडर रूट होता है 10, तो आपके पास वैल्यू आ गई 841, और ये 5 जीरो यहाँ पर है, 3 4 5 इंटू 10। अब आपको इसकी अंडर रूट की कैलकुलेशन करनी थी, ये कट गया यहाँ से, ये बचे 4 जीरो, इसका तो अंडर रूट होता है 29, अब ये 4 बार जीरो है तो 2 बार जीरो बाहर आएंगे, अब आप इसको अंडर रूट से बाहर निकल चुका है, डिवाइड करोगे तो 0.29 इसका आंसर आएगा, मतलब 0.29 इसका आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको चाहे आप फॉर्मूले से कर लीजिए। ये बोल रहे हैं कितनी अवधि में 4200 रुपए 4% के हिसाब से उसका ब्याज जो है 840 रुपए हो जाएगा। जो इसको फॉर्मूला लगा के करना चाहता हूँ, फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 840 बराबर 4, ये से कट जाएगा, देखोगे आप सिंपल, ये 2 जीरो कट गए यहाँ पर, और ये इससे 2 बार में कट जाएगा,
अब ये 4 से कट जाएगा सीधे 5 बार, समय यहाँ पर आ गया 5। क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें आपको बस पॉइंट गिन लेने हैं। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, देखो सारे नंबर सेम है, इसकी ट्रिक ये होगी करने की, इसके पॉइंट आप गिन लीजिए कितने हैं टोटल दशमलव। जैसे यहाँ पर 1 गिनेंगे, इसको 1, ये 2 हो गया, और ये 4, 6 होने चाहिए टोटल। तो देखो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 6 8, इसमें 8 है, इसमें कितने के बाद है 3 3 3 6, इसमें 6 के बाद है। इसको गिन लीजिए यहाँ से 4 4 3 7 8, इसमें 8 के बाद है। इसको गिन लीजिए, ये हो गया यहाँ पर 2 3 4, हमें चाहिए यहाँ पर 6, तो ये कौन सा आंसर होगा, सेकंड। इस तरीके से कर देना है। समझ में आ गया सबको। अनिल और भास्कर जो है यहाँ पर 2 एम्प्लॉई हैं, वो 18, हाँ 12 और 15 है यहाँ पर। इसका जो रेशियो है यहाँ पर एलसीएम 60 आएगा, 60 के बाद यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यानी अनिल काम कर रहा है 5 और भास्कर कर रहा है यहाँ पर 4 एक दिन में, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं 9, तो ये हो गया 18, फिर 18, फिर 18, 18 प्लस 18 प्लस 18, ये कितने हो गए 54 काम। 54 काम के बाद अगला काम कौन करेगा, अनिल करेगा। अनिल काम कर देगा तो यहाँ पर काम कितने हो जाएंगे, और 59 काम हो जाएंगे। और डेज कितने लग गए, देखिए 3 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए, 1 दिन इसका हो गया, 10 दिन हो गया यहाँ पर। अब काम कितना बच गया, काम बच गया 1, और अब अगला किसको करना है, अगला भास्कर को करना है। तो भास्कर कितना काम कर रहा है एक दिन में, 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 से 1/4, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करना है, 20 को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें आप, जो मैंने सिखाया हुआ है आपको। एलसीएम ले लीजिए इसका यहाँ से, ठीक है, 72 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, तो 72 काम है, और दोनों कंबाइंड काम को कर रहे हैं, 2 + 3 72/5। जब भाग कर दोगे आप 14 सही 2/5 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आता है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, हाँ आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं।